Hello, my dear friends. You are most welcome in our channel Math Guru 99. Today, I will teach you my grandmother's house. यह चैप्टर 12 क्लास का पोएट्री सेक्शन का 10वां चैप्टर है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये कमला दास जो लिखी हुई है बहुत ही गजब का चैप्टर है, यानी कि इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं इसका आज बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है, और आप समझने का कोशिश कीजिए। ये सारा का सारा सेंटेंस आपकी किताब से है। चैप्टर 10 है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, जिस चैप्टर को कमला दास ने लिखी है, जो भारत की बहुत बेस्ट इंग्लिश कवियत्री है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखी है, समझिए। आप स्क्रीन बोर्ड पर समझ सकते हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ का घर। इसको लिखा किसने है, तो कमला दास। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है। यानी कि अब कमला दास अपने घर पर नहीं है, दादी माँ के घर पर नहीं है, अब वो अपने पति के घर पर है और यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। देखिए क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है देयर इज ए हाउस, एक घर है, ठीक है। देयर इज ए हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, और अब वह दूर है। ध्यान देंगे, देयर इज अ हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, अब वह दूर है। वेयर वंस, जहाँ कहीं, जहाँ कभी, वेयर वंस, जहाँ कभी, आई रिसीव्ड लव, जहाँ कभी मुझे प्यार मिला। आई रिसीव्ड लव, जहाँ कभी मुझे प्यार मिला। और आगे कहते हैं यहाँ पर दैट वुमन डाइड, वह औरत अब मर गई। ये कमला दास अपनी दादी माँ के बारे में बोल रही है कि एक घर है, अब वह बहुत दूर है, ठीक है, जहाँ मुझे कभी प्यार मिला। और कहते हैं यहाँ पर कि दैट वुमन डाइड, वह महिला मर गई, यानी कि वह बुढ़िया अब मर गई। उसकी दादी जो है वह मर गई, ठीक है। कहते हैं कि जब उसकी दादी मर गई, घर में तो कोई रहेगा नहीं, उसकी दादी उसके घर में रहती थी, ठीक है। तो जब उसकी दादी ही मर गई तो घर में कोई नहीं, यानी कि घर में सन्नाटा छाएगी ना। तो यहाँ पर लास्ट ये सेकेंड जो लाइन कहा, देखिए द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। देखिए द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, यानी घर में अब सन्नाटा छा गया, ठीक है। घर में अब सन्नाटा छा गया। निश्चित बात है कि घर में अगर कोई नहीं होगा तो सन्नाटा तो छाना निश्चित है। सन्नाटा छा गया। और क्या करा है, स्नैक्स मूव्ड, स्नैक्स मूव्ड, अब वहाँ सांप विचरण करते हैं, सांप घूम रहे हैं, ठीक है। जब उसकी दादी मर गई तो घर में सन्नाटा छा गया और अब वहाँ सांप घूम रहे हैं, सांप विचरण कर रहे हैं वहाँ पे। कहाँ पर, एमोंग बुक्स, यानी कि एमोंग बुक्स लिखा। ध्यान दें यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का शब्द है। एमोंग बुक्स यानी किताबों में, बहुत सारी किताब है, किताबों में अब सांप विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कहा कि आई वॉज दैन टू यंग, कहा कि उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। आई वॉज टू यंग टू रीड, मैं इतनी छोटी थी कि किताब नहीं पढ़ पा रही थी, किताब नहीं पढ़ पा रही थी, किताब पढ़ने में असमर्थ थी। एंड, और माई ब्लड टर्नेड, क्या दिया है, माई ब्लड टर्नेड कोल्ड, और मेरा जो खून था शरीर का वो शीतल पड़ जाता था, शीतल पड़ जाता था। लाइक द मून, और जैसे कि चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। अपनी तुलना चंद्रमा से किया। ध्यान देंगे, अपनी जो खून की जो तुलना किया वो चंद्रमा की शीतलता से किया, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। मेरा जो ब्लड था, माय ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, मेरे शरीर का जो खून था वो शीतल पड़ जाता था। क्यों कि इतनी किताबों को मैं नहीं पढ़ पाती थी, ठीक है, इतनी किताबों को मैं पढ़ नहीं पा रही थी, असमर्थ थी। इसको सोच करके कहता कि हाउ ऑफ्टेन, मैंने कई बार, कहता कि हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कई बार, हाउ ऑफ्टेन का मतलब होता है कई बार, मैंने कई बार वहाँ जाना चाहिए। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाना चाहिए कई बार। टू पियर, ठीक है, टू पियर थ्रू, टू पियर का मतलब ताकना और झांकना। करा कि वहाँ पर जाना चाहिए। कहाँ पर, दादी माँ के घर, दादी माँ के घर वो जाना चाहती थी और कई बार जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पा रही थी। टू पियर थ्रू, यानी कि से झांकना चाहती थी, वो जा कर के उस घर में झांकना चाहती थी। किससे, तो कहा कि ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, यानी बंद खिड़कियों से मान होता है, टू पियर थ्रू मान होता है से, किससे, तो ब्लाइंड आइजेज ऑफ विंडोज, यानी कि बंद खिड़कियों से
ताकना चाहती थी, झांकना चाहती थी, ठीक है, उसके अंदर वो देखना चाहते थे कि अब क्या है, जहाँ उसे प्यार मिला था, ठीक है, कमला दास को जो प्यार मिला था उसी चीज़ को वो जानना चाहती है। और कहते हैं कि और यहाँ दिया, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस घर में झांकना चाहते थे और यह सुनना चाहती थी, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस घर की ठंडी ठंडी हवाओं की संगीत को सुनना चाहती थी, बातों को सुनना चाहती थी, ठीक है, कि जहां उसे प्यार मिला था उस बचपन के समय में कमला दास को, ठीक है। आगे देखिए कहा कि और इन विल्ड डिसअपियर, और इस निराशा में, और इन विल्ड डिसअपियर, इस निराशा में कि कहते हैं कि पिक अप, ठीक है, पिक एन आर्मफुल ऑफ, पिक एन आर्मफुल ऑफ, और उसको देखना चाहती थी। और कह रहे हैं यहाँ पर कि यह निराशा में है और कहते हैं कि पिक, मैं उसको उठाना चाहती हूँ, कौन जी को, एक उस अंधेरे को, पिक एन आर्म ऑफ, आर्म दोनों हाथों से, ठीक है, दोनों हाथों से अंधेरा को उठा लेना चाहती हूँ मैं, कहते हैं पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, कहा कि मैं अंधेरे को दोनों हाथों से उठा लेना चाहती हूँ और उसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ, ठीक है। कहते हैं यहाँ पर टू ब्रिंग इट, और इसे उस यहाँ लाना चाहती हूँ, कहाँ पर, वो अपने जहाँ पर है, अपने पति के घर कर रहे हैं, यानी कि मैं अंधेरे को दोनों हाथों से लेकर उठा करके यहाँ टू ब्रिंग इट हेयर, और मैं इसे यहाँ लाना चाहती हूँ, टू लाई, और यहाँ पर मैं रख दूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं रख दूंगी अपने घर में, कहाँ पर, तो कह रहा है कि बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर्स, कहा कि मैं वहाँ पर रखूंगी जहाँ पर मेरा बेडरूम है और बेडरूम के दरवाज़ा है, यानी जहाँ पर मैं सोती हूँ, और जहाँ पर सोती हूँ उसके पीछे जो दरवाज़ा है वहाँ पर मैं उसे रख दूंगा। कैसे, और डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग्स, और वहाँ पर जब रख दूंगी तो लाइक ए ब्रोडिंग डॉग्स, एक कुत्ता जो है ना, जिस प्रकार से, लाइक ए ब्रोडिंग डॉग्स का मतलब होता है कि वो हमारे यादों को तो ताज़ा करती रहेगी, अपडेट करती रहेगी, यानी कि देखते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी दादी माँ की कुछ यादों को, अंधेरा को उठा कर लाना चाहती हूँ और अपने बेडरूम्स के पीछे दरवाजे में रख देना चाहती हूँ, ताकि उसका ख्याल हमेशा अपडेट होते रहे और मैं उस यादों को तरोताज़ा करती रहूँ। इसलिए यानी कि ऐसे भी आप मान सकते हैं कि ब्रोडिंग डॉग्स का मतलब ये मान सकते हैं कोई घर का रखवाली, पहरेदारी कुत्ता लगातार करता है, उसी प्रकार से उसका याद उसको हमेशा आते रहे, इसलिए वो चाहते हैं यहाँ पर रखे, ठीक है। इसलिए इसका जो तुलना किया ब्रोडिंग डॉग के साथ, ठीक है, यानी ब्रोडिंग डॉग का मतलब यहाँ कहिए कि पहरेदारी लगातार जो करते हैं, कुत्ता घर का जिस प्रकार से वफादारी के साथ पहरेदारी करता है, ठीक उसी प्रकार उसका याद इसको वफादारी के साथ, यानी कि हमेशा याद आते रहे और यादों के साथ वो जीवित रहे, जो उसको बचपन में वो प्यार मिला था, ठीक है। और आगे कर यहाँ पर देख ले, ध्यान दें यहाँ पर, बिहाइंड माई बेडरूम्स, और बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, ठीक है, यानी कि उसकी यादों को, उसके अंधेरा को उठा कर लाना चाहती हूँ, आपने जो जहाँ पर मैं सोती हूँ उसके दरवाजे पर उसको रख देना चाहती हूँ, और वह हमें उस प्रकार से उसकी यादों को जीवित रखे, उसकी यादों में हमेशा रहूँ, जिस प्रकार से एक कुत्ता जो अपने घर की ईमानदारी से पहरेदारी करता है लगातार, उसी प्रकार में याद उसको मुझे हमेशा तरोताज़ा करते रहे, उसकी यादें, वह अंधेरा, इसलिए उस अंधेरा को ला करके मैं यहाँ रख देना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, आगे चलिए, यहाँ देखिए आप, कहते हैं कि अब यहाँ गजब का सेंटेंस, ध्यान दे, कहते कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, यहाँ पर ध्यान देंगे कितना गजब का सेंटेंस है, कहते कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे मेरे पतिदेव, यहाँ पतिदेव को कह रहे हैं वो, यू कैन नॉट बिलीव, यू कांट बिलीव डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे मेरे पतिदेव, कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कह कि मैं इस घर में रहा करती थी, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहा करती थी, एंड वाज प्राउड, और मुझे गर्व था कि मैं इस प्रकार घर में रहती थी, एंड लव्ड, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था अपने दादी माँ के द्वारा, कहता कि आई हु हैव लॉस्ट, मैं वही महिला हूँ जिसने, क्या कहता है, माय वे, आई हु हैव लॉस्ट माय वे, कहता कि मैं वही महिला हूँ जिसने अपनी रास्ता खो दिए हैं, अब आई हु हैव लॉस्ट माय वे, मैं वही महिला हूँ जिसने अपनी रास्ता खो दिए हैं, एंड बेग नाउ
एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, कहा कि और एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, यानी कि अब मैं उस प्यार को, जो प्यार मुझे दादी माँ से मिला था, उस प्यार को पाने के लिए अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर भटकता हूँ। देखते हैं, बेग माने भीख मांगना, ठीक है, भटकना कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि उस प्यार की भीख मैं मांगता हूँ अजनबियों के दरवाजे पे। एंड बेग नाउ, भीख मांगता हूँ कहाँ पर, एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, उस प्यार को पाने के लिए, ठीक है, रिसीव लव है ना, उस प्यार को पाने के लिए अब मैं अजनबियों के दरवाजे भटकता हूँ, ठीक है। जो प्यार मुझे कभी दादी माँ क्या करती थी, जो प्यार मुझे कभी दादी माँ देती थी। और कहते हैं कि एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, और इस छोटी सी परिवर्तन ने मुझे ऐसे बना दिया कि मैं आज अजनबियों के द्वार पर भटक रहा हूँ उसी प्यार को पाने के लिए। ये छोटा सा परिवर्तन क्या हुआ कि जब उसका शादी हो गया, वो जब चली गई अपनी गांव, उसके बाद उसकी दादी माँ का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, वो मर जाती है, उस बुढ़िया का मौत हो जाती है, उसके बाद ही ये इस प्यार के लिए भटकती है। और इसीलिए कहता है कि ये छोटा सा परिवर्तन है जो मुझे आज भटकना पड़ रहा प्यार के लिए। ये प्यार मुझे कल अपनी दादी माँ बहुत बढ़िया से दी थी और क्या करती थी, और आज मुझे ऐसा प्यार नहीं मिल रहा, इसीलिए इस प्यार को पाने के लिए मुझे इस अजनबियों के दरवाजे पर भटकना पड़ रहा है, ठीक है। और ये कैसे हुआ, जब इसकी मौत हो गई, जब दादी माँ मर गई, तभी से ये सारा परिवर्तन हुआ। यानी कि आई होप दैट आपको समझ में आ चुका होगा यह वीडियो और ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़ समझिए, कभी कभी क्या कहता है, ये लाइन को पूछ दिया जाता है, कहा जाता है कि इसका एक्सप्लेन करे। क्या कहता है, ये पूछ देगा, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड। कभी कभी इसका एक्सप्लेनेशन पूछ देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दिए, एक एक करके आपको बताया हूँ, अच्छा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ ही गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं एक एक वर्ड्स को क्लियर करके बता दिया हूँ। अगर दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजिए, ठीक है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसे और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।